छोटी मालकिन, हाँ बोलो। आपसे कुछ काम था। बताओ ना, क्या काम था? छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं होगा? बोलो। अरे आपको तो पता ही है, हम अनपढ़ हैं। तो छोड़िए, आप पढ़ नहीं पाएंगी। क्या नहीं पढ़ पाऊंगी? बताओ जल्दी। वो क्या है ना कि हमारी बीवी का गांव से खत आया है। हाँ तो दो, मैं पढ़ लेती हूँ। आप पढ़ नहीं पाओगी, छोड़ो, रहने दो। लाओ दो, मैं पढ़ लेती अरे हूँ। मालकिन, रहने दीजिए, आप नहीं पढ़ पाओगी। अरे मैंने कहा ना, मैं पढ़ देती हूँ, दो अरे मुझे। मेरे प्यारे किशोर, वो रात याद है जब तुम मेरे बदन को सहला रहे थे? हम कह रहे थे ना, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़िए। अरे नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मुझे अलग ही सुख का अनुभव हो जाता है। मुझे आसमान के ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। मेरी रूह तुम्हारे आगोश में आने को मचल रही थी। क्या हुआ मालकिन? आगे पढ़िए ना, खत में क्या लिखा है मेरी बीवी ने? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा खत बाद में पढ़ दूंगी। अपना हाथ मेरे पेट से होते हुए नीचे की तरफ ले गए और मेरे बदन को सहलाने लगे। तुम्हारे उंगलियों के स्पर्श से, जिससे मुझे अपने अलग ही सुखों का अनुभव हो रहा था। तुम्हारी उंगलियां मेरे बदन के सबसे कोमल हिस्सों को छू रही थी। तुम्हारे उंगलियों की हलचल मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। ये लो और पढ़ो। देखो एक बीवी कैसे अपने पति से प्यार करती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए खत लिखा है उसने। और एक तुम हो, जनरेटर चालू होने से पहले तुम्हारा तेल खत्म हो जाता है। ये लेटर लिखा किसने है? ये खत किशोर की बीवी ने किशोर के लिए लिखा है। इसमें वो सारी बातें लिखी है जो किशोर उसके साथ करता है। अच्छा, मेरी जान, मैं भी तुम्हारे लिए खत लिखूंगा। तुम्हें आता भी है लिखना? अरे बचपन से लिखता आया हूँ मैं। रुको, अभी लिखता हूँ।
अरे मेरी जान, ऐसा लव लेटर लिखूंगा कि तुम मेरी बाहों में आ जाओगी। अगर तुमने ऐसा लिख दिया ना, आज रात तुम्हारे साथ। सच्ची? हाँ, लिखो ना जल्दी से। माय डियर रिया, तुम ही मेरे दिल में हो, तुम ही मेरी सांसों में हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें देखकर मेरा क्या खड़ा हो जाता है? मैं खड़ा हो जाता हूँ रिस्पेक्ट से। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारा दुपट्टा उतार दूं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी जान। और क्या क्या? मेरा हो जाता है तब तक यार। क्या साले, तेरा लव लेटर में भी हो जाता है? तू किसी काम का नहीं, बेवकूफ कहीं का। तेरा ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे से ना लव लेटर से। तेरे से कुछ नहीं हो सकता अधिकाल तक। अरे सुनो यार, देखना एक अच्छा सा लव लेटर लिखूंगा, मान जाएगी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या हुआ? अरे किशोर, तू? अरे ऐसे क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? क्या छुपा रहा है, दिखा। कुछ नहीं मालकिन, कुछ नहीं है। कुछ तो छुपा रहा है तू। नहीं नहीं मालकिन, कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे आ गई? वो ऐसे कि मुझे तेरे बिना मन नहीं लग रहा था। तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे। मतलब? अरे मेरा मतलब है, तेरे हाथ के खाने की इतनी आदत जो पड़ गई है मुझे। किसी और के हाथ का खाना अब अच्छा ही नहीं लगता। बस इसीलिए जल्दी आ गई। जी मालकिन, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आता हूँ, फटाफट। अच्छा हुआ दोनों में से किसी ने भी मेरे हाथ में खत नहीं देखा, वरना आज मेरा भांडा फूट जाता। किशोर, तेरी बीवी का खत आया? अरे बोल ना, आया तेरी बीवी का खत? नहीं मालकिन, मेरी बीवी का कोई खत नहीं आया। मैं तेरे बीवी के खत की वजह से इतनी जल्दी वापस आ गई और तेरे बीवी का खत अभी तक नहीं आया। हाँ मालकिन, कभी कभी टाइम लग जाता है खत को आने में। अब तो तेरे से ज्यादा तेरे बीवी के खत का इंतजार मुझे है। हाँ मालकिन, एक दो दिन में आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम बाहर का काम कर लेते हैं, अभी आते हैं। कहाँ जा रहा है? अरे छोटी मालकिन छोड़ी, बड़ी मालकिन देख लेंगी। कोई नहीं देख रहा। अच्छा ये बता, तेरी बीवी का खत नहीं आया? मालकिन नहीं, अभी नहीं आया।
सुन, आज उसे फोन करना और उससे कहना खत लिखकर भेजे। वो फोन। मालकिन मेरी बीवी फोन ही नहीं चलाती, जब भी तो खत भेजती है। आप हमें छोड़िए छोड़िए, जाने दीजिए। नया वाला खत तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराना वाला पहले वाला खत दे दे, मैं वही दोबारा पढ़ देती हूँ। मालकिन पुराने खत में क्या ही है, 1-2 दिन में नया आ जाएगा, नया पढ़ेंगे। अभी हमको जाने दो मालकिन। अरे पर सुन तो। इस किशोर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भैया ये पता बता देंगे आप? हाँ भैया, ये देखिए, ये पता है। ये बसंत विहार 146 मकान नंबर। भैया ये तो आगे से तीसरी गली में पड़ेगा, बसंत विहार वही है। किशोर को पढ़ना आता है? इसका मतलब वो मुझे झूठ बोल रहा था। जब देखो तब यही, तुम्हें और कुछ सोचना नहीं है क्या? तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे पलंग से उतरने ही ना दो। अरे शीला, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और गदीला बदन हो, वो कहाँ उसको बेड से उतरने देगा? आज नहीं, आज हमारा बहुत बदन दर्द हो रहा है और घर में बहुत काम बाकी है। ये औरत कौन है? अरे तुमसे किसने कहा है घर के काम करने के लिए? ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी तेल से मालिश कर देते हैं। उससे आराम भी पड़ेगा और मजा भी आएगा। जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में यही उल्टी सीधी बातें चलती रहती है।
क्या हुआ भाभी, इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो आप? सच का पता लगा के आ रही हूँ। सच का? हाँ, सच का। जिस तरीके से मैं बेवकूफ बन रही हूँ, ठीक उसी तरीके से तुम भी बेवकूफ बन रहे हो। भैया ये तो आगे से तीसरी गली में पड़ेगा, बसंत विहार वही है। अरे शीला, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और गदीला बदन हो, वो कहाँ उसको बेड से उतरने देगा? मेरे प्यारे किशोर, बहुत दिन हो गए, जल्दी से तुम वापस आ जाओ। मुझे वो दिन बहुत याद आता है जब तुम मेरे बदन पर और मेरी छाती पर तेल से मालिश करने लगे थे। और मेरा बदन तुम्हारे हाथों से शीहर होने लगा था। किशोर, मैं तुम्हारा खत पढ़कर परेशान हो रही हूं। हाँ, अब ये बेचैनी जल्दी से आकर मिटा दो। आज भी भूली नहीं हूं। मालकिन, मालकिन, मेरी बीवी का खत आया है, पढ़ दीजिए ना। किशोर, मैं ना तेरा खत पढ़ पढ़ के थक चुकी हूँ और ना मुझसे तेरी ये बेचैनी देखी नहीं जाती है। मालकिन, तभी तो आपसे खत पढ़वाने आता हूँ। तभी तो मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है, जिससे ये खत पढ़ने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और तेरा कुछ फायदा भी हो जाएगा। मालकिन, मेरे लिए सोचा है? क्या सोचा है मालकिन आपने मेरे लिए? बताइए ना। रिया, अच्छा, तो ये सब कर रहे हो तुम यहाँ? ये खत पकड़ के? शीला, शीला, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छी है तुम पर। तुम ऐसे आदमी निकलो कि मुझे। शीला, मेरी बात तो। शीला, शीला। मालकिन,
मालकिन, मालकिन हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मालिक को मत बताना मालकिन। आप हमें जो सजा देंगी हमें वो मंजूर है मालकिन। मालकिन हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें सजा मंजूर है मालकिन, हमारी नौकरी का सवाल है मालकिन। तो तेरी सजा ये है, तेरे इस खत में जो जो लिखा है वो पढ़कर हम दोनों के साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा। बोल, मंजूर है? मालकिन मुझे सजा मंजूर है।